हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप पढ़ रहे हैं हिंदी। आज का हमारा सीटेट का प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट का हिंदी का प्रैक्टिस सेट है हमारा। ये सन 2018 का पेपर सेट है ये। आइए देखते हैं क्या है। हिंदी क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द है। निस्वार्थ का जो होता है विपरीतार्थी शब्द कौन सा होता है? परार्थी, परोपकारी, निस्वार्थी या स्वार्थी? तो इसका जो है विपरीतार्थी शब्द क्या होगा? तो निस्वार्थ का जो होता है वो होता है स्वार्थी। स्वार्थी निस्वार्थ का विपरीतार्थी शब्द होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो। कौन से लोग पूजे जाते हैं सदा? जो लोग धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे हैं। ये नंबर 2 है, आनंदमय जीवन जीते रहे हैं। नंबर 3 है हमारा, अमूल्य मानव जीवन में श्रेष्ठ शिक्षक हैं या सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं। तो इसका जो है कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन ठीक होगा। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहे हैं, यानी कि दूसरों की सेवा करने वाले लोग जो है वो सदा पूजे जाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, कठोर सत्य किसे कहा गया है? भौतिक शरीर की नश्वरता को, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाने को, या निकट संबंधियों का अस्थायी प्रेम, या भौतिक संसार की तुच्छता। जो कठोर सत्य है वो किसे कहा गया है? जो कठोर सत्य इस क्वेश्चन का आंसर है वो है भौतिक शरीर की नश्वरता। भौतिक शरीर की नश्वरता का मतलब है कि शरीर जो है हमारा एक दिन समाप्त होना ही है। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें, परहित और परोपकार करें, या निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। हमारा जो जीवन है वो सदा दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है यदि हम, इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा डी, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें, यानी कि बिना स्वार्थ के हम दूसरों की मदद करें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। धर्म के आचरण का क्या उद्देश्य है? आध्यात्मिकता की, ए है हमारा, आध्यात्मिकता की शिक्षा का प्रदान करना। नंबर 2 है अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश करना। नंबर 3 है हमारा कर्म पर आस्था रखना। नंबर 4 है हमारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा ऑप्शन है वो है अच्छे, बी ऑप्शन, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। यानी आप अच्छे कर्मों का या अपने गुणों का प्रकाश फैलाते हैं तो समाज में अच्छा ही अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6, शेष शब्दों से भिन्न शब्द पहचानिए, यानी कि इन तीनों में एक भिन्न शब्द है वो कौन सा होता है? ए है हमारा सत्कर्म, बी सत्यवादी, ती सद्गुण, जो है हमारा सदगति। तो इनमें जो है भिन्न शब्द कौन सा होता है? सत्कर्म। सत्कर्म क्या होता है? अच्छे कर्म करोगे तो सदगति को प्राप्त होगे। सद्गुण, सद्गुण भी यही है और सदगति भी यही है। तो हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा सत्यवादी। सत्यवादी होता है बोलना, ये इससे कोई गति का प्राप्त करने का संबंध नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पैर शब्द का संबंधी शब्द है, ये कुछ इसमें गलती हो चुकी है, समानार्थी है ये, संबंधी की जगह यहाँ समानार्थी होगा। समानार्थी इस पे लिखा नहीं जा रहा हमसे सही से, कोई बात नहीं। पैर शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। तो पैर का जो है समानार्थी कौन सा नहीं है? ए है हमारा पद, चरण, नव या पग। तो इन तीनों में से, चारों ऑप्शन में से ये भी और ये भी, ये तीनों तो जो है पैर के समानार्थी है। ये नव है सी नंबर, तो ये सी वाला ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, समास समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद है। खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी और रहन सहन। तो समास की दृष्टि से जो है कौन सा शब्द भिन्न है? खान पान, मिलना जुलना, रहन सहन, ये सब विपरीतार्थी शब्द हैं। अपनी अपनी जो है ये है समानार्थी शब्द। तो ये इसमें सी ऑप्शन होगा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सीटेट का मेन क्वेश्चन होता है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? ए है भाषा की विभिन्न रंगतें, बी भाषा का विविध गद्य साहित्य, सी प्रसिद्ध लेखक और डी है हमारा प्रसिद्ध रचनाएं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा ए बी सी तीनों में से कौन सा सही होगा? तो इसका जो होगा ये होगा ए ऑप्शन, भाषा की विविध रंगतें। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर की विभिन्न रंगतें, यानी कि अलग अलग तरह के उन्हें चित्र या पिक्चर दिखाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 और लास्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को क्या कहा जाता है? अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या अनदेखा किया जाना चाहिए, अस्वीकार किया जाना चाहिए, ये स्वीकार किया जाना चाहिए। यानी कि बहुभाषिकता कक्षा जो होती है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, स्वीकार किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय।